नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि हमें आपको टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को गंभीरता से लेने का दौर आ चुका है। ऐसा इसलिए मित्रों कि जो खबरें हमें आपको मिल रही हैं, शायद आपको न मिल रही हों, कि टीजीटी पीजीटी 2022 के कुछ नहीं सर्वाधिक पदों पर मोटी रकम के माध्यम से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में हाईजैक कर लिया गया, अर्थात भर दिया गया है। अब ऐसे में हालांकि आपको टीजीटी पीजीटी नियमावली के विषय में कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं, इनमें अभी हाल ही में जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हुई है, इसमें ज़्यादातर पदों पर ट्रांसफ़र हो गया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि टीजीटी पीजीटी के जो 4163 पदों के विज्ञापन आए थे, उसमें लगभग 40% सीटों पर पूर्व में चयनित शिक्षक आ गए हैं। और ऐसे में ज़रूरत है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भी सीटें विज्ञापन में विज्ञापित हैं, इनका एक बार सत्यापन कराए। आपने देखा होगा, कल हमने आपसे बताया था कि प्रधानाचार्य के जो पद हैं, उन पदों को मित्रों जो अधियाचन आया था उसको वापस कर दिया गया और उसको फिर से अधियाचन मंगाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें आपको समझना होगा। और एक खुशखबरी और भी है LTGIC को लेकर के, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए। सीट वृद्धि ही हमारा आपके का कल्याण करेगी, क्योंकि 4163 पदों में मुझे नहीं लगता है, अगर 15,198 पदों में आप चूक गए हैं तो 4163 पदों पर आप गुमान नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता। हालांकि मेरी दिली इच्छा है कि आप सब जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस बार नौकरी मिले, ताकि आपको बाद में वीडियो देखने की ज़रूरत न हो या फिर भर्ती का इंतज़ार करने का मौका न मिले। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी परीक्षा तिथियों की स्पष्ट घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर के तमाम साथी हैं, टीजीटी पीजीटी के तमाम साथी हैं। हालांकि टीजीटी पीजीटी तो उम्मीद है कि परीक्षा हो जाएगी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ऐसा लगता है कि फरवरी में नहीं संपन्न हो पाएगी। ये मेरा निजी, क्योंकि 12 फरवरी को एक बड़े स्नान का आयोजन है और उस आयोजन की वजह से हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षा केंद्र न मिल पाएँ। आपको बता दें कि प्रयागराज में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, और न्यायालय में अभी आपने एक बात भी देखा होगा, उन विद्यालयों को जो है मेले के लिए हाईजैक कर लिया गया है, वहाँ कैंप तैयार कर दिया गया है, जिसका मामला न्यायालय में भी विवादित चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि क्या आप इनको हटाएंगे, तो मतलब तमाम प्रश्न जो चल रहे हैं उस पर भी विवाद चल रहा है। लेकिन एक खुशखबरी है, उसको भी एक नज़र आप लोग देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देख सकते हैं, प्रेषक संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ सेवा में ये अधिकारियों को भेजा गया है जो इससे संबंधित हैं। और राजकीय कार्यालयों विद्यालयों में प्रधान सहायक के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, प्रधान सहायक आप समझ ही रहे हैं, अर्थात प्रिंसिपल साहब के, तो उपयुक्त में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा नियुक्त बेसिक अनुभाग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज का प्रधान सहायक के रिक्त पदों की सूचना तत्काल चाही गई है। तो आप इसको देख सकते हैं, जनपद का नाम, कार्यालय विद्यालय का नाम, स्वीकृत पद, कार्यरत रिक्त पद पूरा। अब किसने भेजा है आप देख सकते हैं, प्रदीप कुमार डॉक्टर हैं और संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल के हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, राजकीय कार्यालयों विद्यालयों में प्रधान से सहायक के पदों के लिए सूचना निकली है। तो हो सकता है कि इस पर विज्ञापन भी जारी हो, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें आपको। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आइए हम लोग शुरू से फिर चर्चा करते हैं। अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो मेरे भाई।
तो जैसा कि आप सभी को अवगत कराया जा चुका है कि 18 दिसंबर 2024 को प्रयागराज शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर आप सभी को आना है। आप सबका आह्वान किया गया है और ऐसा इसलिए किया गया मित्रों कि जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सुलझाना है, इन मुद्दों को हल करना है और आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से मिलकर के परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा करवानी है। स्पष्ट घोषणा के साथ ही साथ आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सीट वृद्धि ही हमारे आपके कल्याण का एक रास्ता है। तो सीट वृद्धि को लेकर के भी हम लोग गंभीरता से बात करेंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया के द्वारा हम लोग प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास 25,000 सीटों का और परीक्षा केंद्र जिले स्तर पर न कराकर मंडल स्तर पर कराने का या फिर अंतर जनपदीय कराने का प्रस्ताव भेजेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी के पास हम लोगों को पत्र भेजना है। अगर आप लोग सहमत हैं तो ही बताएं। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का बेसब्री से मुझे इंतजार है। हालांकि मैं जानता हूं कि सीट वृद्धि को लेकर के आप लोगों के में थोड़ी सी हताशा, निराशा, उदासी, बेचैनी है, लेकिन फिर भी हमारी आपकी एक कोशिश और होनी चाहिए ताकि चीज़ें साफ हो जाएं। वरना एक 4,163 पद तो हैं ही, अगला विज्ञापन तो कभी न कभी आएगा ही। और आपको एक बात स्पष्ट बता दें मित्रों, शिक्षा निदेशक के द्वारा टीजीटी, पीजीटी के पदों पर ताबड़तोड़ ऑनलाइन ऑफलाइन स्थानांतरण हुआ है। ऑनलाइन स्थानांतरण में तो चलिए चीज़ें कुछ हद तक सही हैं, लेकिन ऑफलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया में, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि टीजीटी, पीजीटी 2022 के कई पद हाईजैक हो गए हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है कि प्रबंधक जी को चाहिए धन, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एचआरए का विद्यालय है तो 5 लाख, 4 लाख, मतलब। और आप अगर हापुड़ में हैं, आप अगर जो है घर से 200, 500, 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आप भी अपने गांव के पड़ोस में विद्यालय में आना चाहते हैं, अपने शहर, जिले के शहर में आना चाहते हैं, तो आपको जो है 7-8 लाख रुपए खर्च होता है। जो शिक्षा निदेशालय में भी मोटी रकम वसूली गई खूब अच्छे से, और विद्यालयों में भी कहीं एनओसी लेने को, कहीं एनओसी देने को खूब वसूली गई है। इसके बारे में कोई मतलब चीज़ें छुपी नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ों को कहने में हिचकता नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं। और जो साथी ट्रांसफ़र में आए हैं, अगर अपनी आत्मा से अगर स्वीकार करेंगे तो स्पष्ट बताएंगे कि हाँ, मैंने 3.5 लाख विद्यालय में दिया, 1 लाख, 2 लाख वहाँ दिया जहाँ से एनओसी लिया, जहाँ मैं पढ़ाता था, और 2 लाख, 1.5 लाख जो है 1,70,000 शिक्षा निदेशालय में दिया, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये बात जो सभी लोग जानते हैं। जैसे जो लोग इंटरव्यू टीजीटी में दिए हैं वो कहते हैं कि हमने पैसा नहीं दिया, हमारा तो सिलेक्शन हो गया है, तो 2-4% लोग, सभी नहीं, सभी तो संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम आयोग के सदस्यों के दरवाजे पर जो भीड़ लगती थी उससे स्पष्ट है। हालांकि हम इसको खुल करके अगर कहेंगे तो लोग कहेंगे कि यार अनिल सिंह तो सारी पोल खोल देता, जो सच है। अगर आप साक्षात्कार में पैसा नहीं दिए होंगे तो आपको साक्षात्कार में नंबर कम मिला होगा, और कम मिला होगा तो आप सिलेक्शन से बाहर हुए होंगे। हाँ, बहुत हाई मेरिट आपकी है तो हो सकता है कि आप जो है पहुंच गए हों, लेकिन ये संख्या मुझे लगती है गिनी चुनी होगी, अंगुलियों से आप गिन सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि साक्षात्कार में एक मोटी रकम का हेर फेर होता है। और इसीलिए आपको बता दें कि जो तमाम साथी हैं, चाहे वो प्रवक्ता के हों चाहे टीजीटी के, और इसीलिए मैंने प्रेशर डाला था सरकार पर कि टीजीटी में साक्षात्कार हटाया जाए। ये तो सौभाग्य मनाइए 2021 में साक्षात्कार समाप्त हुआ। हालांकि आपने देखा होगा कि 10 तारीख को कला विषय का जो 2016 का मामला था उसका साक्षात्कार हुआ। चूँकि इसमें कला विषय में साक्षात्कार की प्रक्रिया थी और 6 पद थे, 6 ही पदों पर सिलेक्शन होना है। हालांकि आने के लिए तो मुझे लगता है कि कुल लगभग 64 लोग थे, मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं था, 4 लोगों को बाहर कर दिया गया था, 64 लोग शायद आए थे।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं और इस पर 6 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। और आगे क्या होगा इसके बारे में तो हाँ, आप लोगों को मेन जो सूचना मुझे देनी है कि हर हाल में आप सभी को जो है 18 तारीख को 11 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचना है, खुद आना है, अपने साथियों को लाना है और इस खबर को आपको उत्तर प्रदेश के हर नौजवानों तक पहुंचाना है जो खासतौर से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं से रिलेटेड हैं। और अगर अन्य साथी भी आपके साथ आना चाहते हैं तो सभी का स्वागत है, क्योंकि हमारी आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी के योगदान, सहयोग, समर्थन की बेहद आवश्यकता है और ये अंतिम कोशिश है। हालांकि आप मान चुके हैं कि सीट नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कड़ाके की ठंड में स्वस्थ और मस्त होंगे और रजाई में एकदम व्यस्त होंगे। धन्यवाद।